Hello my dear student, you are welcome in EG class of biology. In the last video we have discussed about the second chapter, that is reproduction in flowering plant. Reproduction in flowering plant के बारे में हमने मेल गैमेट के बारे में पढ़ा था, that is पोलन ग्रेन. कैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है और माइक्रोस्पोर टेट्राड से फिर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है. ये लास्ट टाइम पे हमने बता दिया था. और ये भी बता दिया था कि पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर है दैट इज़ एक्साइन और इनर लेयर एंटाइन होती है. अब हम जो एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम दिए हुए हैं पेज नंबर 23 पर, उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं. दिस इज़ इनलार्ज व्यू ऑफ पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन का ये लार्ज व्यू है, दैट इज़ माइक्रोस्पोर टेट्राड या पोलन ग्रेन टेट्राड दैट कंटेन एक माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर टेट्राड कंडीशन को शो करता है. और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसे डेवलप्ड होकर फिर मैच्योर पोलन ग्रेन बना लेता है. तो हम देखते हैं कि दिस इज़ द माइक्रोस्पोर टेट्राड एंड दैट डेवलप इन द सेकेंड स्टेज. सेकेंड स्टेज इस तरह से दिखाई देता है. इसकी दो लेयर्स होती हैं, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. फिर नेक्स्ट स्टेज इट कंटेन्स टू वैक्यूल्स, लार्ज साइज वैक्यूल्स, ए लार्ज साइज न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म. ये सेकंड स्टेज है. इसके बाद थर्ड वाली पे हम देखने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर एक लार्ज साइज वैक्यूल देखने को मिलता है, हमें दो लेयर देखने को मिलती हैं. बाहर वाली एक्साइन एंटाइन है, एसिमेट्रिकल स्पिंडल देखने को मिलता है. और लास्ट में हमें देखने को मिलता है मैच्योर पोलन ग्रेन, जिसमें एक बड़ी सेल होती है जिसको हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं और एक छोटी सेल होती है जिसको हम जनरेटिव सेल बोलते हैं. वेजिटेटिव सेल जो है दैट इज़ लार्ज इन साइज, that contain irregular nucleus and it also contain reserve food material. ये साइज़ में बड़ी होती है, रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है और इरेगुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ये छोटी वाली जो सेल है दैट इज़ जनरेटिव सेल, और जनरेटिव सेल्स फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल. ये छोटी होती है और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरती हुई दिखाई देती है. और आगे चलकर ये जनरेटिव सेल्स जो होती है वो दो मेल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती है. अब हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है व्हाट इज़ जर्म पोर. जर्म पोर क्या होता है एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर. तो हम इसको समझते हैं कि इसी के आउटर लेयर पर यानी एक्साइन पर जब हम इसको और इनलार्ज व्यू करके देखते हैं तो देयर आर स्मॉल पिट्स और डिप्रेशंस आर प्रेजेंट इन द एक्साइन एंड दीज आर कॉल्ड जर्म पोर वेयर द स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट. जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है और वहाँ से फंक्शन क्या हो गया कि यहाँ से जो पोलन ट्यूब है वो जर्मिनेट होकर बाहर आती है और दैट कंटेन टू मेल न्यूक्लियस. और इनर लेयर हमने यहाँ पे देखेंगे आउटर लेयर स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बनी हुई है और इट्स इनर लेयर इज़ फॉर्म्ड बाय द सेलुलोज एंड पैक्टिन से मिलकर बनी हुई है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायग्राम ऑफ पोलन ग्रेन. आई होप यू आर अंडरस्टैंड. चलिए अब तक तो हमने डायग्राम के बारे में पढ़ा. अब हम ये समझते हैं कि पोलन ग्रेन के बारे में लिखना कैसे है. हमने बताया था पोलन ग्रेन इज़ मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ लेयर, दैट इज़ एक्साइन और एंटाइन. तो एक्साइन इज़ वॉट और एंटाइन इज़ वॉट. वी विल हाउ वी हैव टू राइट, कैसे हम लोगों को लिखना है इसके बारे में देख लेते हैं. एक्साइन आउटर लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन. आउटर लेयर स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बनी है विच इज़ मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल. और जो स्पोरोपोलेनिन है वो मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है विच कैन विथस्टैंड. विथस्टैंड का मतलब ये रजिस्ट कर पाती है या ख़राब नहीं होती है इवन एट हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कली. एसिडिक, बेसिक और हाई टेम्परेचर में भी ये स्पोरोपोलेनिन ख़राब नहीं होता है. दूसरा है नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन. अभी तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं बना है जो स्पोरोपोलेनिन को तोड़ सके. इट्स सो फार नोन. अभी तक ऐसा कुछ भी ऐसा एंजाइम नहीं मिला है. फिर है पोलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर. हमने वो पहले डायग्राम में देखा था कि स्पोरोपोलेनिन की पोलन ग्रेन की आउटर वॉल पर एक्साइन पर छोटे छोटे पिट्स या पोर्स प्रेजेंट हैं जिसको हम बोल देते हैं जर्म पोर. हमने डायग्राम में देखा था. और इंटेक्स क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर. जर्म पोर का फंक्शन क्या है. तो यहाँ पर इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर आप लिख लें, मैं बताता जाता हूँ कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर. द फंक्शन ऑफ जर्म पोर्स इट हेल्प इन द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब. ये पोलन ट्यूब
के जर्मिनेशन पर मदद करता है, दैट कंटेन्स 2 मेल न्यूक्लियस, और ये मेल न्यूक्लियस कंटेन करती है और जो फर्टिलाइजेशन में मदद करती है। तो हम लिखेंगे जर्म पोर हेल्प इन द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब दैट कंटेन 2 मेल न्यूक्लियस विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक हमने देखा, दोबारा पढ़ लेते हैं। एक्साइन आउटर लेयर है जो स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बनी है, जो हाई टेम्परेचर पर और हाई एसिडिक कंडीशन पर भी जो है वो विथस्टैंड कर पाती है। विथस्टैंड का मतलब होता है कि वो रजिस्ट कर पाती है हाई टेम्परेचर और कंडीशन पर भी। कोई एंजाइम ऐसा नहीं बना है जो इसको तोड़ सके। पोलन ग्रेन की बाहर वाली लेयर पर एक्साइन पर कुछ अपर्चर या पिट्स मौजूद है जिसको हम जर्म पोर बोलते हैं। और जर्म पोर का फंक्शन एनसीईआरटी की इंटेक्स क्वेश्चन है, क्या है कि जर्म पोर का फंक्शन है कि वो पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करने में मदद करती है और 2 मेल न्यूक्लियस कंटेन करती है जो फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। ये तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। डायग्राम के थ्रू हमने समझ लिया था, बता भी दिया था। अब उसको हमें कैसे लिखना है ये अब हमें समझना है। वेजिटेटिव सेल, इट इज़ बिगर इन साइज, ये साइज़ में बड़ी होती है। इट कंटेन्स एबंडेंट ABUNDANT एबंडेंट फूड रिजर्व। थर्ड पॉइंट, इट हैज़ लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, और इसमें लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेकेंड, जनरेटिव सेल्स, इट इज़ स्मॉलर एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये साइज़ में छोटी होती है और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरती हुई नज़र आती है। ये हम बता चुके हैं। लिखना कैसे, बस ये देखना है केवल एक बार। इट इज़ स्पिंडल शेप, और स्पिंडल शेप इसकी होती है दैट कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म संघन मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में उसमें पाया जाता है, एंड ए न्यूक्लियस, और उसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स। इसको हम आगे फिर पढ़ेंगे, थोड़े लार्ज उसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंड ऑफ दीज 2 टॉपिक्स। अब हम एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन को लेंगे। हम पूरी तरह से एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, 100% एनसीईआरटी की लैंग्वेज को और हर चीज़ को लेने की कोशिश करते हैं। चलिए इंटेक्स क्वेश्चन को एनसीईआरटी के लेते हैं। हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, दैट इज 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर शेडेड एट दिस 2 सेल स्टेज। कह रहा है कि 2 सेल स्टेज में एंजियोस्पर्म जो कि 2 सेल स्टेज पर पोलन ग्रेन शेडेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं, वो 2 सेल स्टेज कौन सी है? तो आंसर है 2 सेल स्टेज है वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो 2 तरह की सेल का फॉर्मेशन करता है, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स। दीज आर 2 सेल स्टेज वेयर द पोलन ग्रेन शेडेड। जो पोलन ग्रेन गिरता है ये शेडेड हो जाता है। दूसरा इंटेक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज 3 सेल स्टेज इन द पोलन ग्रेन फॉर्मेशन? पोलन ग्रेन फॉर्मेशन में 3 सेल स्टेज कौन सी है? तो आंसर हमें है कि इन द रिमेनिंग स्पीसीज़, जो इसके अलावा जो बची हुई स्पीसीज़ हैं, इन द रिमेनिंग स्पीसीज़ जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली। जनरेटिव सेल 2 तरह की सेल हमने देखी थी, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो कह रहा है बाकी बची हुई स्पीसीज़ में जनरेटिव सेल्स डिवाइड माइटोटिकली। जनरेटिव सेल माइटोसिस डिवीजन के थ्रू डिवाइड होती है टू गिव राइज टू मेल न्यूक्लियस, और 2 मेल न्यूक्लियस या मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है बिफोर पोलन ग्रेन शेडेड, पोलन ग्रेन शेडेड होने से पहले। तो अब 3 सेल कौन सी हो गई? एक तो वेजिटेटिव सेल हो गई और 2 मेल न्यूक्लियस जो कि बने थे जनरेटिव सेल से। तो दोबारा से लेने की कोशिश करते हैं। 2 सेल स्टेज में 2 सेल बनती हैं, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। और 3 सेल स्टेज में वेजिटेटिव सेल और 2 मेल न्यूक्लियस बनते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट the how 2 cell stage and 3 cell stage are formed. I hope you understand.